ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 पे है और प्रश्नावली है आपका 10.2। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया। देखिए ये आपका वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर और इसके परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, देख लीजिए BD और DC है ना, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित हो रहा है। देखिए स्पर्श बिंदु D है ना, वृत्त का स्पर्श बिंदु D है और जिसे BC विभाजित हो जा रहा है किसमें किसमें, तो BD में और DC में। की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना, BD 8 सेंटीमीटर है और ये आपका DC 6 सेंटीमीटर है, जैसे इस चित्र में देख रहे हैं ना। तो भुजाएं AB और AC ज्ञात करनी, यानी इस AB की लंबाई और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे कि मान O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं BC AB और AC वृत्त को क्रमशः बिंदुएं D E और F पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, देख लीजिए BC भुजा D पर और यहाँ हमारा जो AB भुजा है वो कहाँ पे, तो AB भुजा E पर और AC भुजा कहाँ पे, F पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये AF की लंबाई जो है ना x है। माना AF बराबर x सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर हो गया, तो ये वाला भी आपका x सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका AF जो होगा ना, AF वो किसके बराबर हो जाएगा, AE के बराबर हो जाएगा, यानी x सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से हम लोग ये DC भी जो है ना CF के बराबर लिख सकते हैं। DC बराबर में CF और बराबर में 6 सेंटीमीटर, समझ गए ना। उसी तरह से ये आपका BD भी BE के बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि BD बराबर में BE बराबर में 8 सेंटीमीटर। समझ में आया इतना? चलिए अब हम लोग त्रिभुज ABC में बात करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं त्रिभुज ABC में। देखिए आपसे पूछा जाए कि भुजा BC की लंबाई कितनी होगी, तो आप कह दीजिएगा इसको और इसको जोड़ देंगे, यही ना करेंगे, मतलब कि आप कहेंगे कि BD को और प्लस DC को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर और प्लस 6 सेंटीमीटर, यही ना 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आपसे पूछे AB की लंबाई बताइए, तो AB के लिए आप कहेंगे कि AE और इसको BE को AB और BE को जोड़ दीजिए, यानी x प्लस 8, यही ना होगा, x प्लस 8 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाए AC की लंबाई, ठीक है AC, तो आप कहिएगा कि AF को
AF को और CF को जोड़ दीजिए, यानी कि x प्लस 6 सेंटीमीटर, ये ना करिएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, याद है आपको, इसको मान लेंगे। माना A बराबर 14 सेंटीमीटर, B बराबर इसको मान लेते हैं x प्लस 6 सेंटीमीटर, और C बराबर x प्लस 8 सेंटीमीटर, x प्लस 8 सेंटीमीटर। पता है ये ऐसा क्यों मान रहे हैं, हम लोग हीरोन सूत्र लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ए बी सी बी में कोई फर्क होता है क्या, किस तरह से माना जाता है? हाँ बिल्कुल होता है। देखिए ए शीर्ष के संगत, ए शीर्ष के अपोजिट, सॉरी, ए शीर्ष के सम्मुख जो भुजा होगी ना उसको स्मॉल ए से डिनोट करिएगा, बी शीर्ष के सम्मुख जो भुजा होगी ना उसको बी स्मॉल बी से, और सी शीर्ष के सम्मुख जो भुजा होगी ना उसको स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। समझ गया ना, किसी को कोई नहीं मानिएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा नहीं माना जाता, एकदम आपको ध्यान रखना होगा कि ए शीर्ष होगा उसके संगत, सॉरी उसके सम्मुख जो भुजा होगी उसको ए, है ना, और बी शीर्ष के सम्मुख जो भुजा होगी उसको बी, यानी कि उसके सामने जो भुजा होगी उसको बी मानेंगे, ठीक है, और सी शीर्ष के सामने जो भुजा होगी, सम्मुख जो भुजा होगी उसको सी मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है अर्ध परिमाप निकाला जाता है ना, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि एस बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2, तो हो जाएगा आपका 14 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 बटा में 2, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, तो जोड़िएगा तो देखिए 8 से 14, 14 14 28, 28 और प्लस में 2x और बटा में 2, ऊपर से 2 कॉमन कर दिए, 14 प्लस एक्स बटा में 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ से 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर क्या आ गया आपका, एस आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। चलिए तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हीरोन फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना, क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये जानते हैं ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, एस की जगह पे कौन सा मान रखिएगा, चलिए वैल्यूज को देख लेते हैं ना, यहाँ रखने के लिए आसान रहेगा। चलिए एस की जगह पे ये 14 प्लस एक्स, फिर है एस माइनस ए, तो एस का मान है आपका 14 प्लस एक्स और माइनस ए का मान है आपका 14, ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर 14 प्लस एक्स और बी का मान क्या है, तो बी का मान है x प्लस 6, तो हो जाएगा माइनस का x माइनस का 6, है ना। चलिए फिर उसी तरह s का मान 14 प्लस एक्स और c का मान है आपके पास x प्लस 8, तो माइनस का x माइनस का 8, समझ गए ना। चलिए तो यहाँ जो जो कटेगा काट देते हैं, देखिए यहाँ 14 से 14 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ भी x से x कट जाएगा। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा 14 प्लस एक्स, ठीक है, फिर इंटू में है x, यहाँ देखिए 14 में से 6 गया, 8 आएगा क्या, चलिए, और फिर आपका यहाँ 14 में से 8 गया, 6 आ जाएगा, ठीक है, यानी इसको आप लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 48 ना, 48 एक्स, है ना, और 14 प्लस एक्स रूट के अंदर रहेगा ना। चलिए ये इसका मान आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें रचना हमें थोड़ी करनी होगी। रचना में देखिए करना क्या होगा आपको कि यहाँ से वृत्त के केंद्र से, है ना, त्रिभुज के शीर्षों को मिलाना होगा इस तरह से, ये हो गया, फिर इधर मिला दीजिए, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, मिला दिए शीर्षों को। अब इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि हम लोग रचना की है ना, ये वास्तव में नहीं है, इनको डॉटेड कर दीजिए, ठीक, चलिए ये भी डॉटेड कर देते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसके केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला देंगे, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को, तो ये इस पे लंब हो जाएगा ना, आपको पता है कि लंब होता है। चलिए तो इस पे हम लोग मिला देते हैं और ये दिखा देंगे कि ये आपका क्या है, लंब है, ठीक है, इसको भी डॉटेड कर देते हैं। चलिए दिखा देंगे कि ये हम लोग लंब खींचे हैं, ये इस पे लंब है, ये भी इस पे लंब होगा। क्यों लंब होगा, तो आपको पता है क्यों लंब होता है, आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या
स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि ओडी लंब होगा इस पर, बीसी पर, ओई लंब होगा एबी पर, है ना, और ओ एफ लंब हो जाएगा किस पे, एसी पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ऐसे निकालना चाहें, किस तरह से, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ कि त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल। देख लीजिए बीओसी का, एओबी का और एओसी का, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तभी तो आपका त्रिभुज एबीसी का ही ना क्षेत्रफल होगा। चलिए तो इसको जोड़ देते हैं, तो त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल, बीओसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार क्या है यहाँ पे बीसी, और गुना ऊंचाई होगा ओडी, एओबी में चले तो 1/2 आधार हो जाएगा ए बी और ऊंचाई हो जाएगा आपका ओई, फिर इसके लिए एओसी में ये तो 1/2 आधार ए सी और ऊंचाई हो जाएगा आपका ओ एफ। अब देखिए ये तीनों ऊंचाइयां, ये जो ऊंचाई जो देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 होगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है ना, और ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो 1/2 बीसी की जगह पे कितना है, तो बीसी है 14 और गुना में कितना ओडी, तो ओडी आपका है 4। 1/2 ए बी, तो ए बी है आपके पास x+8 और गुना में 4। 1/2 ए सी है आपके पास x+6 और ओ एफ कितना है आपका 4 है। काटते हैं इसको 2 बार में, ये भी और यहाँ भी। चलिए ये 14 दूना कितना हो जाएगा 28 और प्लस ये देखिए ये हो जाएगा आपका 2x + 16, 2 से गुना हो जाएगा ना, और प्लस यहाँ भी उसी तरह से 2x + 12। तो इन सबको जोड़ लेते हैं। चलिए तो जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो ये 16 और 12 28, 28 28 कितना हो जाएगा 56 ना, और प्लस 2x 2x 4x, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। तो यानी यहाँ से क्षेत्रफल 56 प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और यहाँ से आपका जो क्षेत्रफल है √48x और ब्रैकेट के अंदर 14 + x आ गया, यही ना आया है। तो दोनों को बराबर कर देते हैं। चलिए तो यहाँ से देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया है आपका कितना 56 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर जो आया था आपका आया था √48x और x + 14 या 14 + x। ठीक है, यही ना आया था आपका 14 + x बराबर में 56 + 4x, समझ गए। चलिए ये कहने का मतलब दोनों क्षेत्रफल ये और ये दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिए। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए तो अगर 48 को आप तोड़िएगा तो देखिए 4 × 4 16 और गुना 3x ब्रैकेट के अंदर 14 + x हो जाएगा ना। चलिए और बराबर में है आपका 56 + 4x। तो एक काम करिए, ये 4 4 पेयर बन गया तो बाहर निकल जाएगा ना, एक बार आएगा और रूट के अंदर बचेगा 3x 14 + x। ठीक है, और बराबर में यहाँ से भी 4 कॉमन कर लीजिए तो 14 + x आ जाएगा ना। यहाँ 4 से 4 काट सकते हैं तो ये 4 से 4 काट दीजिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, रूट हटाना है ना इसलिए वर्ग करेंगे। चलिए तो वर्ग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3x है ना, 3x ब्रैकेट के अंदर है आपका 14 + x का होल स्क्वायर बराबर में 14 + x का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 3x ब्रैकेट में 14 + x बराबर में 14 + x का होल स्क्वायर। इसको उधर ले जाइए तो 3x बराबर हो जाएगा 14 + x का होल स्क्वायर और बटा में 14 + x, तो एक बार कट जाएगा। चलिए तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा
14 प्लस एक्स, यानी एक्स को इधर लगे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 14, यानी एक्स बराबर क्या आ गया, यहाँ से 7 आ गया ना, एक्स बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए जब एक्स आ गया तो हम लोग भुजा ए बी और ए सी तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो भुजा ए बी की लंबाई, तो ए बी की लंबाई हम लोग ऊपर कितना लिखे थे, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर ना, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 7 और प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर। और एसी की लंबाई कितना लिखे थे हम लोग, तो x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे, 7 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंकित करती हैं। चलिए तो पहले इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त ही बनाते हैं। ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। अब इसके परिगत एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। चलिए एक चतुर्भुज भी यहाँ पे हमें बनाना होगा। चलिए ये हम लोग यहाँ पे एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका एक चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका एक चतुर्भुज हो गया और इस चतुर्भुज का कुछ नाम दे देते हैं। चलिए तो यहाँ दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अच्छा, जिसकी भुजाएं ए बी जो है वृत्त को बिंदु पी पर, बी सी जो है बिंदु क्यू पर, और सी डी जो है आर पर, और ए डी जो है एस पर स्पर्श करती है। ठीक है, ठीक है, और हम लोग वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ओ। वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। चलिए है क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। चलिए तो लिखते हैं, सबसे पहले दिया है केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसकी भुजाएं ए बी सी डी और ए डी क्रमशः बिंदुएं पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, चलिए स्पर्श कर रही है तो सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक अंकित करती हैं। आमने सामने की भुजाएं, जैसे मान लीजिए कि ए बी भुजा है तो दूसरी भुजा सी डी होगी, और एक केंद्र पर, यानी यहाँ पे केंद्र पर कोण बनाएंगी ये भुजाएं इस पे इस तरह से। ठीक है, अच्छा, और ये भुजा जो है ए बी, वो इस पे इस तरह से जो कोण बनाएगी ये, और इधर से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं ए बी और सी डी, ये जो केंद्र पर कोण बना रही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। समझ गए ना। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि एंगल AOB और प्लस एंगल COD बराबर में 180 डिग्री होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए BC भुजा और AD भुजा भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ एंगल BOC है ना, BOC और एंगल AOD, एंगल BOC और प्लस एंगल AOD, ये भी आपका 180 होना चाहिए। समझ गए। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग रचना करेंगे। रचना में देखिए करना क्या है, आपको क्या करना होगा कि वृत्त के केंद्र O से ये जो स्पर्श बिंदुएं हैं PQRS उसको मिलाएंगे, है ना। केंद्र O से स्पर्श बिंदुओं
स्पर्श बिंदुओं स्पर्श बिंदुओं स्पर्श बिंदुओं P, Q, R और S को मिलाया। चलिए हम लोग इन सबको मिला देते हैं। ठीक, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये मिलाया है ना, तो इनको सबको डॉटेड करना होगा क्योंकि ये हमारी रचनाएं हैं, तो ये आपकी डॉटेड होनी ही चाहिए। चलिए इनको डॉटेड कर देंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए डॉटेड हो गई। अब चलिए इसके चलते हैं प्रमाण पर। प्रमाण ध्यान से देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके एक बाह्य बिंदु को ले लेंगे, जैसे ए बिंदु को ले लिए और यहाँ दो त्रिभुज ये बने ना, इनको सर्वांग करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज AOS तथा त्रिभुज AOP में देख लीजिए, AOS और AOP में, इन दोनों त्रिभुजों में। चलिए इनको सर्वांग करना है, तो सर्वांग करने के लिए तीन चीजें चाहिए ना। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये देखिए बाह्य बिंदु से ये खींची गई स्पर्श रेखा तो बराबर होगी ना, यानी कि AS बराबर में AP हो जाएगी, है ना, ये बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए बराबर हो गया। अच्छा दूसरा देख लीजिए, OA बराबर OA, ये दोनों में है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अच्छा तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा OS बराबर में OP, OS बराबर में OP, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होगी ना, वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए ये बराबर होगी। यानी कि यहाँ से त्रिभुज AOS सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOP के। कैसे सर्वांगसम हो गया, तो भुजा सर्वांग समता से, भुजा सर्वांग समता से ये सर्वांगसम हो गया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग एंगल AOS बराबर में एंगल AOP लिख सकते हैं ना, कैसे, CPCT से। चलिए तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, देख लीजिए AOS AOP के बराबर। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे अब इन कोणों का नाम बनना शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग एक नाम ले लेते हैं। चलिए ये वाला कोण जो है इसका नाम ले लेते हैं 1, ये वाला कोण जो है इसको 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और ये वाला कोण आपका हो जाएगा 8। अब ये मानेंगे ना, तो इसलिए जरूरी मानना इसलिए जरूरी होता है ना, क्योंकि देखिए बहुत सारे कोणों के नाम आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और 1 2 3 4 रहेगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो AOS बराबर AOP यानी कि एंगल 1 बराबर में एंगल 2, एंगल 1 बराबर में एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अब ये त्रिभुज BOP और BOQ को सर्वांगसम कर देते, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाता ना। अच्छा उसी तरह से आपका क्या हो जाता, एंगल 5 बराबर में एंगल 6 हो जाता ना, एंगल 5 बराबर में एंगल 6, इन दोनों को सर्वांगसम करते तो फिर एंगल 7 बराबर एंगल 8 भी हो जाता। अच्छा इन सबको जोड़ दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8, सबका योग 360 होगा ना। ठीक है, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री हो जाएगा, 360। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 1 को हटा के एंगल 2 नहीं लिख सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि 1 2 के बराबर है, प्लस अब देखिए एंगल 3 है और एंगल 4 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है, तो 4 जो है ना 3 के बराबर है ना, बराबर है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एंगल 3 और प्लस एंगल इसको 3 नहीं कर सकते। अब सोचोगे कि सर आप इसको क्यों नहीं चेंज किए, इसको क्यों किया है चेंज, तो देखिए हमें जरूरत है एंगल AOB से ना,
एंगल AOB से मतलब है आपको। तो जब एंगल AOB से, यहाँ A है, O है और ये B है, तो इससे मतलब है 2 और 3 ही ना चाहिए, तो इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा, इसीलिए इन दोनों को हटाए हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा एंगल आपको COD चाहिए। तो देखिए एंगल 5 जो है एंगल 6 के बराबर है, तो 5 को हटा के एंगल 6 लिख देंगे। चलिए, तो क्योंकि बराबर है दोनों। चलिए, अब उसी तरह से एंगल 7 जो है एंगल 8 के बराबर, तो 8 को हटा के 7 लिख देंगे। तो एंगल 7 प्लस एंगल 7 बराबर में 360। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ एंगल 2 एंगल 2 हो जाएगा, 2 एंगल 3 हो जाएगा, 2 एंगल 6 हो जाएगा और 2 एंगल 7 हो जाएगा, बराबर में 360 डिग्री। समझ गए ना। चलिए चलिए, तो वो वाला फिगर हम लोग यहाँ ले लिए, ठीक रहेगा इस तरह समझने के लिए। यहाँ देखिए इन सब में से एंगल 2 कॉमन हो रहा है ना, 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7 बराबर में 360। समझ गए ना, सब में से 2 कॉमन है, कॉमन कर लिए, ये 2 को ले भाग में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर में 360 और बटा में 2 कट जाएगा, यहाँ 180 आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ देखिए एंगल 2 और 3 मिलके, ये दोनों मिलके AOB नहीं हो जाएगा, एंगल AOB। अच्छा, 6 और 7 मिलके एंगल COD नहीं हो जाएगा, एंगल COD बराबर में 180। इसी प्रकार हम लोग ये दोनों भी दिखा सकते हैं, BOC और AOD बराबर 180 दिखा सकते हैं, या ऐसे भी लिख दीजिए, या चलिए इसको बना ही देते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD और प्लस एंगल AOD, चारों का योग 360 होगा ना। सिंपल सी बात है। देख लीजिए, यहाँ एक केंद्र पर, यहाँ एक बिंदु के चारों तरफ ये जो बने हुए कोण है, इनका योग कितना होगा, 360 ही ना होगा। चलिए, ठीक है। अच्छा देखिए, AOB और COD ये दोनों मिलके 180 हो जाएगा और बच जाएगा एंगल BOC और प्लस में एंगल AOD बराबर में 360। इसको ले जाके उधर घटा दीजिए, तो यहाँ से साबित नहीं हो गया, एंगल BOC और प्लस में एंगल AOD बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से आपका प्रमाणित हो गया। समझ में आया। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं।